मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बहुजन विमर्श चैनल के इस 17वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक महानुभावों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। ऊपर का शेर हम आपके खिदमत में जो अर्ज किए, हम जिसे अपना कहते हैं, उसी के कारण हम ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अपनों के कारण हम परेशान ही रहें, लेकिन यह देखने में आता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान, और हमारा ही नहीं, इतिहास गवाह है कि देश का बहुत बड़ा नुकसान अपने लोगों की गद्दारी के कारण हुआ है। इसी का जीता जागता सबूत पिछले एपिसोडों में हमने चर्चा की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मराठा राज को स्थापित करने के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के तमाम वंशजों को मौत के घाट उतारा गया, और अध्ययन करने से पता चलता है कि अपने ही देशवासियों की गद्दारी से, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज अपने रियासत में, अपने शासन में ऊंचा ओहदा दिए थे, उन्हीं के वंशजों के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों की निर्मम हत्या होती रही। उसी कड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज के एक वंशज थे, शिवाजी फोर। उनकी हत्या अपने एक जागीरदार की गद्दारी के कारण हो गई, और यूँ तो ऋग्वेद कहता है, जन्मना जायते शूद्र कर्मात् द्विज उच्यते। जन्मना जायते शूद्र कर्मात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, बिरखल हैं, लेकिन कर्म से लोग ब्राह्मण बनते हैं। और जो किसी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल हो, गद्दारी करे, तो वह तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित जितना उपदेश है, उसका संकलन धम्मपद में है। उसमें भी एक वर्ग आता है, ब्राह्मण वर्ग। तो उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण की क्या खासियत है, क्या खासियत होने पर, क्या कैरेक्टरिस्टिक होने पर कोई ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण भी बना जाता है, जाति से कोई, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो यह संजोग है कि शिवाजी चतुर्थ की हत्या हुई, जिसकी गद्दारी के कारण उसका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण के घर में हुआ। यह महज एक संजोग है, बाद बाकी हत्यारा, अपराधी, दुराचारी और पापी की कोई जाति नहीं होती, ये मेरा मानना है। तो मूल विषय है, कहने का भाव है कि शिवाजी चतुर्थ की हत्या हो गई। उनकी विधवा थी राधाबाई। अपने एक जागीरदार के लड़का को, बेटा को गोद ले लेती है। उसका नाम था यशवंतराव, जो कालक्रम में बालिग होकर, सक्षम होकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजसत्ता थी उसका उत्तराधिकारी बनते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं
छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से। छत्रपति साहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज से रक्त संबंधित तो नहीं थे, लेकिन चूंकि जो उत्तराधिकारी की बात है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का चौथा उत्तराधिकारी थे, तो लोग समझ लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का खून थे, उनके वंश में थे, लेकिन ये बिल्कुल अलग थे। छत्रपति साहू जी महाराज अच्छी शिक्षा प्राप्त किए, आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए और राज सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली। अब चूंकि उनको तो मालूम था कि छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के तरह शासक, तो जो शासक का रुतबा होता है, जो अधिकार होता है, जो रोब होता है, उसके मुताबिक छत्रपति साहू जी महाराज राजकाज का संचालन करते थे। एक बार की बात है कि कोई पवित्र दिन आया, उस पवित्र दिन के अवसर पर उन्हें पवित्र नदी में स्नान करना था। उस अवसर पर महाराजा के स्नान करने वक्त परंपरा के मुताबिक ब्राह्मण को मंत्रोच्चार करना होता था। परंपरा यह थी कि महाराजा के स्नान के वक्त वेदोक्त पद्धति का मंत्र ब्राह्मण के द्वारा, पंडित के द्वारा उच्चारित हो। महाराजा के नहाने वक्त जो मंत्र पढ़ रहे थे ब्राह्मण, उनका नाम नारायण भट्ट था। महाराजा का एक मित्र भी उस जगह मौजूद थे। महाराजा से उनके मित्र कहे कि यह जो मंत्र पढ़ रहे हैं, यह पुराणोक्त मंत्र है और एक राजा के स्नान करने वक्त वेदोक्त मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। जब महाराजा उस ब्राह्मण से पूछे कि क्या आप भूल गए हैं, जो आप वेदोक्त पद्धति से मंत्र नहीं पढ़कर पुराणोक्त पद्धति से पढ़ रहे हैं, तो उस तथाकथित ब्राह्मण के द्वारा कहा गया कि नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, आप नहीं जान रहे हैं। भले ही अपार धन दौलत लेकर के हमारे पूर्वज आपको शुद्ध किए, आपके अपवित्र शरीर को शुद्ध किए, शूद्र के शरीर को शुद्ध किए और क्षत्रिय घोषित किए, लेकिन हम लोग अभी भी आपको शूद्र मानते हैं। इतना सुनना था कि महाराजा की भृकुटी तन गई और पहले तो उस तथाकथित ब्राह्मण को भगाने का काम किए। उन्हें लग गया, पता चल गया कि अज्ञानी होने के कारण हम और हमारा समाज शोषण का शिकार हो रहे हैं। ज्ञान ही हमारी मुक्ति का मार्ग गढ़ सकता है, मार्ग बना सकता है। आगे उसने गौर किया और
गौर करने के बाद पाया कि शासन में जो कर्मचारी अधिकारी हैं मोस्टली एक ही कास्ट से तथाकथित ब्राह्मण जाति से ही बिलोंग करते हैं। तो यह उनकी नज़र में स्वस्थ और स्वच्छ प्रशासन के परे है। स्वस्थ प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन तो उसी को माना जाएगा कि राजा सबके हित के लिए सोचे, सबके कल्याण के लिए सोचे। अगर ऐसा नहीं राजा सोचेंगे तो फिर वह कल्याणकारी राज नहीं कहलाएगा। छत्रपति साहू जी महाराज अब अपना जो राज था उसको कल्याणकारी राज में बदलना चाहते थे। तो उसके लिए पहले शासन सत्ता में शुरू से ही कुंडली मारकर बैठे हुए लोगों पर उनकी नज़र गई और जिन लोगों के कारण समाज का बृहद वर्ग जिसे आज बहुजन समाज कहा जाता है, शोषित समाज कहा जाता है, वह ज्ञान से, धन से, ताकत से बिल्कुल अछूता था। तो उसे ज्ञानी बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए अपने रियासत में, राज सत्ता में तमाम जगहों पर 50% का आरक्षण 26 जुलाई 1902 को देने का काम किया। 26 जुलाई भारत के इतिहास में आरक्षण दिवस के रूप में दर्ज है। यूँ तो छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म पहले की किताब में 26 जुलाई 1874 बताया जाता था, जिसको महाराष्ट्र के शासन के द्वारा संशोधित करते हुए 26 जून किया गया है। तो 26 जून हो या 26 जुलाई हो, यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। छत्रपति साहू जी महाराज 50% आरक्षण दिए गैर ब्राह्मणों को, जिसका सबसे पहला फायदा कायस्थ जाति के लोगों ने उठाया, क्योंकि जमीन की देखरेख का एक अलग महकमा था जिसका जो नाम था वह कुलकर्णी नाम था। कुलकर्णी नाम से एक विभाग था जो जमीन से संबंधित मामला की देखरेख करता था। उसको बदलते हुए छत्रपति साहू जी महाराज पटवारी प्रथा की शुरुआत किए और आरक्षण की घोषणा करके समाज के शेष बचे हुए लोगों को, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, बृहद समाज था, उनको सक्षम बनाने के लिए आगे क्या कुछ करते हैं अगली कड़ी में, यानी एपिसोड नंबर 18 में बताने का हम काम करेंगे। और अगला एपिसोड भी इसी तरह का सार्थक और प्रभावी वीडियो होगा, ऐसा हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आप अभी तक हमारे इस चैनल के साथ बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे रजा लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, आदाब, बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।